नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं सनातन धर्म के एक ऐसे गहरे और रहस्यमय विषय के बारे में जिसे जानकर आपकी सोच पूरी तरह बदल सकती है। जैसा कि गरुड़ पुराण और अन्य पवित्र ग्रंथों में बताया गया है, मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है, क्यों शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता और आखिर इसके पीछे का असली आध्यात्मिक कारण क्या है। यह सिर्फ मान्यता नहीं बल्कि एक गहरा सत्य है जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने अनुभव किया है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज आपको ऐसे रहस्य जानने को मिलेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसका स्थूल शरीर वहीं रह जाता है और सूक्ष्म शरीर तथा आत्मा शरीर से अलग होकर एक विशेष अवस्था में प्रवेश करते हैं। इस अवस्था को प्रेत अवस्था कहा जाता है। इस समय आत्मा पूरी तरह मुक्त नहीं होती, बल्कि अपने शरीर और अपने परिजनों के आसपास ही रहती है। इसलिए शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि शव को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। गरुड़ पुराण में यह भी वर्णित है कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा को यह बोध नहीं होता कि वो शरीर छोड़ चुकी है। वो अपने शरीर को ही स्वयं समझती रहती है और अपने परिजनों को पुकारती है, परंतु कोई उसे सुन नहीं पाता। इसी कारण यदि उस समय शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो नकारात्मक शक्तियां उस स्थान पर प्रभाव डाल सकती हैं, जिससे आत्मा को भ्रम और कष्ट होता है। सनातन धर्म में ये मान्यता है कि मृत्यु के बाद के पहले कुछ घंटे अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। इस समय यमदूत भी सूक्ष्म रूप में उपस्थित रहते हैं और आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार आगे ले जाने की तैयारी करते हैं। परंतु जब तक अंतिम संस्कार नहीं होता तब तक आत्मा का संबंध शरीर से पूरी तरह समाप्त नहीं होता। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत शरीर के पास दीपक जलाना चाहिए और भगवान का नाम लेना चाहिए। इससे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और आत्मा को शांति मिलती है। यदि शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो उस स्थान पर तमोगुण बढ़ सकता है, जिससे प्रेत बाधा या अन्य सूक्ष्म बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। वेदों और स्मृतियों में भी ये वर्णन मिलता है कि मृत्यु के बाद घर के लोग शव के पास बैठकर मंत्र जप करें, विशेष रूप से राम नाम या विष्णु का स्मरण करें। इससे आत्मा को मार्गदर्शन मिलता है, क्योंकि गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु को ही आत्माओं का अंतिम शरणदाता बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक तक पहुंचने के लिए 47 दिन तक की यात्रा करनी पड़ती है। इस दौरान वो अपने कर्मों के अनुसार सुख और दुख का अनुभव करती है। इस यात्रा को सरल बनाने के लिए पिंडदान और श्राद्ध का विधान किया गया है। ये भी कहा गया है कि यदि शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो आत्मा को ये आभास हो सकता है कि उसे त्याग दिया गया है, जिससे उसमें मोह और दुख बढ़ सकता है और उसकी यात्रा कठिन हो सकती है। इसलिए परिवारजन का शव के पास उपस्थित रहना आत्मा के लिए मानसिक सहारा होता है। मनुस्मृति और अन्य धर्मशास्त्रों में भी ये निर्देश मिलता है कि मृत्यु के बाद कम से कम एक व्यक्ति को शव के पास जागरण करना चाहिए। इसे शव पहरा कहा जाता है। ये केवल परंपरा नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म सुरक्षा प्रक्रिया है। गरुड़ पुराण में ये भी उल्लेख है कि मृत्यु के बाद शरीर के पास अपवित्र या नकारात्मक विचार नहीं रखने चाहिए, क्योंकि आत्मा उस समय अत्यंत संवेदनशील होती है और आसपास के भावों को ग्रहण करती है। इसलिए शांत और सात्विक वातावरण बनाए रखना आवश्यक है। शास्त्रों के अनुसार जब तक अग्नि संस्कार नहीं होता तब तक आत्मा शरीर के आसपास ही रहती है और अपने जीवन की घटनाओं को पुनः अनुभव करती है। इसे जीवन दर्शन कहा जाता है। इस समय यदि परिवारजन रोते चिल्लाते हैं तो आत्मा विचलित हो सकती है। इसलिए संयम रखना आवश्यक बताया गया है। गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि मृत्यु के बाद पहले 10 दिन अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। इस दौरान आत्मा को धीरे धीरे नया सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है, जिसे पिंड शरीर कहा जाता है, और ये पिंडदान से निर्मित होता है। यदि ये कर्म ठीक से न किए जाएं, तो आत्मा को कष्ट हो सकता है। महाभारत और अन्य पुराणों में भी ये उल्लेख मिलता है कि जो व्यक्ति अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध और तर्पण नहीं करता,
उसकी वंश परंपरा में बाधाएं आ सकती हैं, क्योंकि असंतुष्ट आत्माएं शांति नहीं पा पाती। गरुड़ पुराण के अनुसार शव के पास तुलसी रखना और गंगा जल छिड़कना अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि तुलसी और गंगा दोनों को पवित्रता और मोक्ष का प्रतीक माना गया है। इससे आत्मा को उच्च लोकों की प्राप्ति में सहायता मिलती है। ये भी कहा गया है कि मृत व्यक्ति के कान में भगवान का नाम लेना चाहिए, विशेष रूप से राम या नारायण का उच्चारण। इससे आत्मा को अंतिम समय में सही दिशा मिलती है। उपनिषदों में भी ये सिद्धांत मिलता है कि आत्मा अजर और अमर है, वो केवल शरीर बदलती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा नया शरीर ग्रहण करती है। परंतु ये परिवर्तन तभी सहज होता है जब मृत्यु के बाद के कर्म विधिपूर्वक किए जाएं। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि शव को अकेला छोड़ दिया जाए और उचित विधि न की जाए तो आत्मा प्रेत योनि में भटक सकती है, जिसे अतृप्त आत्मा कहा जाता है। इसलिए सनातन धर्म में मृत्यु के बाद के संस्कारों को अत्यंत गंभीरता से लिया गया है। ये भी वर्णित है कि मृत्यु के समय और उसके बाद के वातावरण का सीधा प्रभाव आत्मा की अगली यात्रा पर पड़ता है। इसलिए घर में शांति बनाए रखना, दीपक जलाना और मंत्र जप करना अत्यंत आवश्यक है। गरुड़ पुराण में ये स्पष्ट कहा गया है कि मृत्यु केवल अंत नहीं, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है, और इस यात्रा को सरल बनाने के लिए जीवित लोगों का कर्तव्य है कि वे धर्म के अनुसार सभी कर्म करें। तो दोस्तों, ये थे सनातन धर्म और गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु और आत्मा से जुड़े कुछ गहरे रहस्य। उम्मीद है आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और रहस्यमय वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अद्भुत विषय के साथ। धन्यवाद।